वॉइस, एक सेकेंड। अब साउंड आ रही है? अब आपको साउंड आ रही है हमारी? जी अब साउंड आ रही है आपकी, सवाल करिएगा जल्दी से करिए, आज इस शीट को समाप्त कर देंगे मेरे प्यारे भाई हम। यदि sec थीटा बराबर 4x है, tan थीटा बराबर 4/x इज नॉट इक्वल टू 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिएगा सवाल में ये आपसे पूछा है, ये आपके ऑप्शन है, तो थीटा कहीं नहीं है, यानी कि मुझे सवाल में ये थीटा को गायब करना है। अब थीटा गायब करने के लिए क्या तरीका है? आपको sec और tan दिया है, तो तरीका एक ही है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये थीटा गायब करने का तरीका। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई ऐसा सवाल पहली शीट में भी हुआ था, बस वहां पे sin cos में था, यहाँ पे sec tan में है। मुझे सवाल में थीटा को गायब करना है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। sec थीटा कितना दिया? 4x, तो sec थीटा की जगह 4x रखेंगे तो 4x का होल स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर माइनस tan थीटा है 4/x, 4/x का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16/x स्क्वायर बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 16 मेरे दोस्तों यहां से कॉमन आ जाएगा 16, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर 16 कॉमन आ गया, लेकिन सवाल में पूछा है बच्चों 12, तो 16 जो कॉमन आया है ये इधर जाके बट्टे में चला जाएगा, बट्टे 16 x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई इक्वल टू 16। आपसे पूछा 12x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो 12 से गुणा करनी है, तो दोनों तरफ 12 से गुणा कर देंगे। ये 4 से चला गया बच्चों, 4 3 12 और 4 चौक 16 यानी कि 3/4, तो 12x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। आगे चलेगा, सवाल है 70 नंबर। ये बताइएगा बच्चों सवाल का क्या आंसर है? सवाल बहुत प्यारा है जी। अब ये सवाल ऐसा है जिसमें त्रिकोणमिति और अलजेब्रा दोनों ही इस्तेमाल हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा इसमें दोनों ही लगेगा। सवाल में बोला है यदि sec थीटा बराबर 8x है, tan थीटा बराबर 1/8x है, तो आपसे पूछा है 64x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर का मान क्या होगा? देखिए बच्चों सवाल में ये आपसे पूछा है और ये ऑप्शन है, यानी कि सवाल में थीटा का कोई जिक्र नहीं है, बस ये यही है, यही दिया है आपको। तो यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे थीटा गायब करना है। थीटा गायब कैसे होगा? थीटा गायब ऐसे होगा कि जब आप अप्लाई करोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही तो होता है। आप बोलोगे आंसर होता तो यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब स्टूडेंट लॉजिकली सुनिएगा, sec थीटा कितना है? 8x, तो 8x का स्क्वायर करेंगे 64x स्क्वायर माइनस, बट tan थीटा क्या है? 1/8x, तो 1/8x का स्क्वायर करेंगे तो 1/64x स्क्वायर, 1/64x स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों आ गया जी 1। ये 1 आ गया, लेकिन सवाल में पूछा क्या है? अब ए आंसर बता रहे हैं, यही हो गया ना, यही गड़बड़ हो गई। तो बच्चों sec स्क्वायर थीटा, मुझे थीटा गायब करना है, बिकॉज़ थीटा का कोई मतलब नहीं है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, sec थीटा 8x है तो 8x का स्क्वायर 64x स्क्वायर माइनस tan थीटा 1/8x है, 1/8x का स्क्वायर करेंगे तो 1/64x स्क्वायर बराबर 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर से। अब मेरे प्यारे भी सवाल में तो 64x स्क्वायर माइनस 1/64x स्क्वायर की वैल्यू आई है, बीच में माइनस है माइनस, लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा बेटा यहाँ बीच में प्लस है, तो सवाल का आंसर 1 तो है नहीं जो आप समझ रहे हो। 64x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर 1 है, लेकिन जो सवाल में आपसे पूछा है वो पूछा 64x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर, सवाल में ये पूछा है, मतलब बाकी सब कुछ सेम है, देखिए बाकी सेम है, इसका उल्टा ही लिखा हुआ है, बस माइनस की जगह प्लस हो गया। तो बच्चों अब ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, सवाल अलजेब्रा का है, और अगर आपने मेरे दोस्तों यहाँ अलजेब्रा लगेगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कंसेप्ट, पर आपने उसको याद नहीं किया होगा। अगर किसी भी सवाल में आपको मेरे दोस्तों x माइनस 1/x अगर के रखा है, यदि x माइनस 1/x बराबर के रखा है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, इस x की जगह कुछ भी हो सकता है, बस जो ऊपर x है वही नीचे होगा। अगर x माइनस 1/x आपको के रखा है, तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 रूट के स्क्वायर प्लस 4 रूट के स्क्वायर प्लस 4। आप बोलोगे हाँ जी सर ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, और इस कंसेप्ट को सब लोग ढंग से देख लो और समझ लो, ठीक है? कहां से आया क्यों आया बाद की चीज हम अलजेब्रा में सीखेंगे, अभी बस पता होना चाहिए। तो यहां भी मेरे दोस्तों सेम है, बस x की जगह 64x स्क्वायर लिखा हुआ है, बाकी तो सेम है, जो ऊपर वही नीचे लिखा हुआ है। तो अगर x माइनस 1/x 1 x प्लस 1x क्या होगा? अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 यानी कि रूट 5। रूट 5 सवाल का आंसर है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहां पे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद फिर अलजेब्रा लग गया, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने। अगला टाइप बहुत ही इजी है, और इस टाइप के मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा। पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइप है ये, पेपर में आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। और मेरी बात को बड़े प्यार से सुनिएगा और समझिएगा। बोला है sec a प्लस tan a बराबर 5 है, तो sec a माइनस tan a कितना होगा? 1/5 होगा, बताइएगा। बी ऑप्शन खत्म। sec a प्लस tan a बराबर 5 है, तो sec a माइनस tan a कितना होगा? 1/5। टाइप क्या है? टाइप ये है कि sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इस कंसेप्ट पे। sec a माइनस tan a का क्या मतलब है? sec a माइनस tan a का मतलब है 1/sec a प्लस tan a। आप बोलोगे हाँ जी सर, sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। sec a प्लस tan a कितना है? 5, तो sec a माइनस tan a की वैल्यू आ गई 1/5। सवाल समाप्त। कितना प्यारा है, मीठा सवाल है, ये वाला करेंगे बच्चों। 72 नंबर अलग अलग रूपों में आता है, इसी टाइप पर बेस सवाल है, जैसे सेकंड का रिश्ता है वैसे cosec cot का बनाओ। यदि 1 माइनस cos बटे sin बराबर 1/5 है, तो 1 प्लस cos बटे sin का मान क्या होगा? देखो सवाल में देखो दिया यही है, बस उल्टा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बेटा sin से भाग दे दूंगा, 1 बटे sin क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? cosec, ठीक, माइनस cos बटे sin क्या हो जाएगा जी? cot, cos बटे sin cot हो जाएगा, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/5 है। आपसे पूछा क्या है? 1/sin हो जाएगा जी cosec, प्लस cos बटे sin हो जाएगा जी cot, cosec थीटा प्लस cot थीटा पूछा है, अभी समझा हमने आपको। cosec माइनस cot और cosec प्लस cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/5 है, तो cosec प्लस cot क्या होगा? 5, एक दूसरे का उल्टा, इनका प्रोडक्ट 1 होता है, तो 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आई। आगे चलेंगे, बताएंगे मेरे प्यारे भाई, करो जी। सवाल में मेरे दोस्तों एक स्टेप और आगे चलेंगे। सवाल में दिया है कि यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर m है, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर m है, तो आपसे पूछा cosec थीटा किसके बराबर है? चलेगा मेरे प्यारे, देखिए जब भी ऐसा सवाल आए जहां cosec माइनस cot है, वहां cosec प्लस cot जरूर होगा मेरे प्यारे भाई। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा m है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/m होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/m यही होगा। cosec प्लस cot 1/m। सवाल में बच्चों पूछा क्या है? तो आप कहोगे सर जी सवाल में cosec थीटा का मान पूछा है। अब बच्चों बताओ cosec थीटा आएगा कैसे? मेरे पास दो इक्वेशन है, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, मैं इनको जोड़ देता हूं, मैं इनको जोड़ूंगा तो माइनस cot से प्लस cot कट जाएगा। अब cosec प्लस cosec क्या हो जाएगा? 2 cosec थीटा हो जाएगा, 2 cosec थीटा। अब राइट साइड में मेरे दोस्तों ये m प्लस 1/m। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गया। तो cosec थीटा की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को बस जोड़ देना है, तो भाई 2 नीचे आ जाएगा बटे में, m/2 प्लस 2 नीचे आएगा m/2, और ये 2 आएगा यहाँ पे m/2 1/2m इसका
हो जाएगा मेरे दोस्त m/2 प्लस 1/2m, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही बनता है, डी ऑप्शन। समझ में आया? कर पाओगे? m प्लस 1/m का आधा करेंगे तो m/2 प्लस 1/2m। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 74, ये करेगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है बनाना। लेटेस्ट सवाल भी है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर, ठीक है ना, सवाल एकदम लेटेस्ट भी है मेरे प्यारे भाइयों। जरा देखिएगा इस सवाल का क्या आंसर बनता है। यदि 1 प्लस साइन थीटा बराबर m cos थीटा है तो आपसे पूछा है बच्चों ये कि साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना, लड़ने कई बार बताया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर 1 प्लस साइन थीटा बराबर m cos थीटा है, साइन थीटा पूछा है तो भैया cos को अगर मैं इधर लाऊंगा बटे में, अगर मैं cos को बटे में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बटे cos। ये cos जो है किस आ जाएगा बटे में, 1 प्लस साइन बटे cos थीटा बराबर m। अब 1 बटे cos क्या हो जाएगा भाई, अलग अलग भाग देंगे, एक को cos से भाग देंगे sec थीटा, sin को cos से भाग देंगे tan थीटा, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m आ गया m। क्लियर है? लेकिन सवाल में आपसे sin थीटा पूछा तो करें कैसे मेरे प्यारे भाई? भाई मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, ये कंसेप्ट मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, अब तुम उस कंसेप्ट पे सवाल कर रहे हैं। पहली शीट में मैंने प्रूफ विद प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करवाया, विद प्रूफ। ऐसा नहीं लिख के रटवा दिया है कि sec प्लस tan अगर m है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 बटे m होगा। sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब sin थीटा पूछा, देखो चाहे आप इन दोनों को जोड़ दो चाहे घटा दो, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो tan से माइनस tan कट जाएगा, ये sec प्लस sec हो जाएगा 2 sec थीटा, तो 2 sec थीटा आएगा बच्चों ये m प्लस 1/m। यही आएगा, आप बोलोगे हां जी सर आएगा तो यही। तो sec थीटा आएगा भाई, जब आप एलसीएम लोगे यहां से एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर क्या होगा, m की यहां पे गुणा होगी m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m, ये 2m आ गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर ये sec थीटा की वैल्यू आ गई। अब लेकिन सवाल में तो आपसे sin थीटा पूछा है, sin थीटा बताओ बच्चों क्या होगा। तो भाई साहब क्या आपको ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रहा, ये ट्रिपलेट नहीं बन गया? आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा भाई। sec का क्या मतलब होता है, sec का मतलब है हाइपोटेनस बटा बेस, कर्ण बटे आधार। मैंने आपको बताया ना ट्रिपलेट, मैंने आपको ट्रिपलेट बताया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट है, बस ये तो है। यहां a की जगह m रख दिया, b की जगह 1 रख दिया, a की जगह m b की जगह 1। क्लियर है? यानी कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर निकालूंगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1। आप बोलोगे हां जी सर। हालांकि एग्जामिनर को मेंशन करना चाहिए कि m बड़ा है 1 से, या फिर थीटा पहले क्वाड्रेंट में। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab a प्लस b स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट पहली ही क्लास में कांसेप्ट समझाया था, पहली ही क्लास में। अरे भैया अंशुल बता दिए मैंने फॉर्मूले आपको बेटा, आज शुरू से लेक्चर देखो जाके। तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, देखो ये वाला ऑप्शन है इस सवाल का। परपेंडिकुलर है m स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनस है m स्क्वायर प्लस 1। आप बोलोगे हां जी सर। आपसे यहां से कुछ भी पूछ सकता है, जब मुझे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पता चल गया तो अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। तो सवाल काफी ज्यादा आसान और बेसिक बन जाता है ये। आगे चलेंगे स्टूडेंट, ये बताएंगे जी, करो। सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बताइए सवाल का आंसर क्या होगा, बस यहां पे डाटा चेंज है। बनाओ। यदि sec थीटा माइनस tan थीटा x बटे y है तो sin थीटा का मान बताओ। sec माइनस tan x बटे y है तो आप में से हर कोई ये जानता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर मैं निकालूंगा तो उल्टा होगा y बटे x। sec प्लस tan कितना होगा तो आप कहोगे सर y बटे x। sec माइनस tan और sec प्लस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स। थीटा 0 से 90 के बीच में, थीटा पहले क्वाड्रेंट में है, 0 से बड़ा है x, x से बड़ा है y। sin थीटा पूछा है तो इन दोनों को ऐड कर दो, जैसे आप ऐड करोगे कट जाएगा। sec थीटा प्लस sec थीटा हो जाएगा 2 sec थीटा बराबर। अब यहाँ पे x बटे y में y बटे x जोड़ेंगे, जब x बटे y में y बटे x जोड़ेंगे तो x y एलसीएम ऊपर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मेरे प्यारे भी दो यहां से मेरे दोस्तों गुणा में तो इधर ही बटे में आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से sec थीटा की वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2xy। क्या ट्रिपलेट नहीं है, दिखाई नहीं आपको भाई? sec थीटा क्या है, sec थीटा है हाइपोटेनस बटा बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार, लंब क्या होगा। अब आप बताओ मेरे दोस्तों कि x से बड़ा y है, एक थीटा अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, हर साइड पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अगर x से बड़ा y है तो परपेंडिकुलर जो होगा वो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा, ना कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ट्रिपलेट क्या भैया, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट होता है मेरे प्यारे भाई x स्क्वायर डिफरेंस y स्क्वायर 2xy और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। क्लियर? आप बोलोगे हां सर पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ये जो वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है, ये मैंने डिफरेंस का साइन लगाया, डिफरेंस का मतलब अगर x स्क्वायर बड़ा है तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होगा, अगर y स्क्वायर बड़ा है तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। ठीक है? तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा, तो sin थीटा आएगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से भाग देंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ये कंसेप्ट पहली क्लास में समझा चुका, और आपने अगर क्लास मिस कर दी कंसेप्ट वाली तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? यहां पे y का मान बड़ा, x का मान छोटा है, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, चलेगा आगे चलेंगे। अगला सवाल बताइएगा, सीएचएसएल टियर 1 का एकदम लेटेस्ट सवाल है, करके बताइएगा। वेरी गुड मोहित। यदि देखो एक ही सवाल में दो छोटे छोटे सवाल बना दिए एग्जामिनर ने, बोला है यदि sec x प्लस tan x बराबर 5 है, cos y माइनस cot y बराबर इक्वल 3 है तो इसका मान ज्ञात करिएगा। अब मेरे प्यारे भाई देखो x को एक साथ लेते हैं, y को एक साथ, देखो ये sec x है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर माइनस के अंदर गुणा होगी तो माइनस का tan x होगा, तो प्यारे बच्चे sec x माइनस tan x एक कोप में लेते हैं, sec x माइनस tan x। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आपने अच्छा काम किया। फिर मेरे दोस्तों y वाली चीज एक तरफ, cos y है, cos y ये माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस के गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों cos y है भाई। और जब ये माइनस के अंदर गुणा होगी बच्चों तो माइनस माइनस प्लस cot y हो जाएगा, cos y प्लस cot y, cos y प्लस cot y। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को एकदम समझ गया, cos y प्लस cot y। अब sec x प्लस tan x 5 है तो sec x माइनस tan x क्या होगा 1/5, sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, प्लस cos y माइनस cot y 1/3 है तो cos y प्लस cot y क्या उल्टा होगा 3। अब 1/5 क्या होता है 0.2, 1 को 5 से भाग देंगे 0.2, 3 में 0.2 जोड़ेंगे 3.2 आंसर है। आंसर दशमलव में ना पहले देख लिया हमने, 3.2 आंसर हो गया, खत्म। 1/5 होता है 0.2, 3 में 0.2 ऐड करेंगे 3.2 हो जाएगा, खत्म सवाल। बताइएगा बच्चों आसान है कि नहीं, ये बताइएगा। सवाल है आपके सामने, यहां से नेक्स्ट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यस, अब जो मैं आपके सामने कंसेप्ट समझाने वाला हूं इसको बड़े प्यार से समझिएगा, ठीक है भाई, और इसको ढंग से सुनिएगा। यहां बहुत सारे बच्चों को जानकारी होती ही नहीं है और वो गलत कर देते हैं। देखिएगा सवाल में दिया है यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 3 तो आपसे पूछा है 3 tan थीटा प्लस 9 sec थीटा का मान ज्ञात करिएगा, ये आपसे पूछा है। देखो मेरे प्यारे भाई सवाल में दिया क्या है, ये sec प्लस tan, सवाल में आपको दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3, ये सवाल में आपको दिया है।
क्लियर है? ये पूछा भाई, सवाल को अगर सॉल्व करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा sec थीटा माइनस tan थीटा, कंसेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? 1/3। 1/3 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। sec प्लस tan और sec माइनस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। आप बोलोगे जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, कोई टेंशन मत लो सर। आप सुनेगा इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, यहां पे वेरिएबल नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। यहां sec प्लस tan का मान तो है 3 और sec माइनस tan का मान है 1/3, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो sec में tan जोड़ के देखो 3 बड़ा होता है 1/3 से, आप बोलोगे हाँ सर 3 बड़ा होता है 1/3 से, होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर होता है। तो यहां पे sec में tan जोड़कर 3 आ रहा है, जोड़ के 3 आ रहा है, और sec में से tan घटा के छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब जोड़ की वैल्यू बड़ी आ रही है और sec में से tan घटा के वैल्यू छोटी आ रही है। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो ऐसे सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारे, नो प्रॉब्लम। यहां थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगी, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा 3 है भाई, जोड़ के बड़ी वैल्यू आ रही है, घटा के छोटी वैल्यू आ रही है, तो यहां पे कोई दिक्कत ही नहीं। आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, ओढ़ के निकाल लो भैया। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे प्यारे बच्चों, ऐड करो तो tan से माइनस tan कट जाएगा, sec में sec जोड़ेंगे तो 2 sec थीटा आएगा, 2 sec थीटा। बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बराबर। अब 3 में 1/3 जोड़ेंगे क्या आएगा? तो 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3 हो गया। 3 में 1/3 ऐड करेंगे तो 10/3। क्लियर है? अब 2 से 10 5 बार कट गया, तो sec थीटा का मान यहां से 5/3 आया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नो प्रॉब्लम नो इश्यू। sec थीटा का मान आ गया 5/3। अब sec क्या होता है? sec होता है जी हाइपोटेनस बटा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा मेरे दोस्तों? परपेंडिकुलर आ जाएगा यहां से 4, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया, 3 4 5 बस सवाल समाप्त। अब जब आपको सब कुछ पता ही चल गया तो ये वैल्यू पूछे, यहां निकाल लो। ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, 3 tan थीटा। tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3 प्लस 9 sec थीटा। sec थीटा का मतलब ये है 5/3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 3 से 3 कट गया, 3 से 9 3 बार, तो 5 3 15 में 4 जोड़ूंगा 19 से सवाल का आंसर है 19, एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर है? सवाल में कोई डाउट नहीं? तो इस सवाल में कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि sec में tan जोड़ के बड़ी वैल्यू आ रही है, घटा के छोटी वैल्यू आ रही है। अब प्रॉब्लम इस सवाल में होगी जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा, इसको ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल ये आ गया आपके सामने कि यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर मेरे दोस्तों यहां पे हम रख लेते हैं 6। यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 6, तो आपसे पूछ लेता हूं मैं, ये बताइएगा sin थीटा इक्वल टू क्या? ये बताइए। इस सवाल आपके सामने आ गया, बताओ जल्दी से। ये सवाल आ गया पेपर में, यदि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 6 है तो sin थीटा का मान क्या होगा? अब इस सवाल को थोड़ा प्रेम भाव से देखिएगा, थोड़ा प्यार से देखिएगा प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कंसेप्ट तो यही लगेगा कि sec थीटा माइनस tan थीटा 6 है, तो मेरे प्यारे भाई यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा क्या आएगा? भाई sec माइनस tan अगर 6 तो sec प्लस tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/6, कि sec माइनस tan और sec प्लस tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस सवाल में गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे है? यानी कि sec में से tan घटा के तो बड़ी वैल्यू आ रही है, और sec में tan जोड़ के छोटी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इस सवाल में गड़बड़ है, गड़बड़। यानी कि थीटा यहां पर पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में नहीं होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कैसे? तो फिर क्या होगा वो समझाते हैं भाई साहब। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो tan से प्लस tan से माइनस tan कट जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहां से sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा आएगा, 2 sec थीटा। बोलोगे हाँ जी सर। 2 sec थीटा बराबर 6 प्लस 1/6 ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो sec थीटा की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई यहां से 6 6 36 और 1 37, 37/6, 6 को 2 से भाग देंगे, sec थीटा की वैल्यू आएगी 37/12। बच्चे यहां से क्या करेंगे कि sec थीटा का मान 37/12 आ गया, ट्रिपलेट लगा के परपेंडिकुलर 35 निकाल देंगे, 12 35 37 ट्रिपलेट। थोड़ा थम जाओ, sec थीटा का मान 37/12 आ गया, मान लिया मैंने मेरे प्यारे भाई। लेकिन ये सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि भाई घटा के तो बड़ी वैल्यू आ रही है, जोड़ के छोटी वैल्यू आ रही है। अगर मेरे प्यारे भाई सवाल में ऐड की बजाय अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर मैं घटाऊं मेरे प्यारे इस वाली इक्वेशन में इसको घटा दो मेरे प्यारे, जरा घटाइएगा। अगर मैं दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटाऊं या पहली में से दूसरी को घटाऊं तो क्या आएगा? तो भैया जब आप घटाओगे तो sec से sec तो कट जाएगा, tan थीटा में से माइनस tan थीटा घटाओगे तो ये होगा 2 tan थीटा। 10 में से माइनस 10 को घटाओगे तो 2 tan थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 1/6 में से 6 को घटाओगे तो क्या आएगा? 1/6 में से 6 घटाओगे तो आएगा माइनस का 35/6, यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू आएगी यहां से वो माइनस का 35/12 आएगी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है कि sec का मान तो पॉजिटिव आया है बट tan का जो मान है नेगेटिव आया है, और पहले क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए थीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ कि इस सवाल में जोड़ के बड़ी वैल्यू आ रही है, घटा के छोटी वैल्यू आ रही है। यहां से आप sec थीटा का मान निकालो, यहां से sec थीटा का मान भी पॉजिटिव आएगा। आप अगर इस पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हटाओगे, यहां से tan थीटा का मान भी पॉजिटिव आएगा, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, sec भी पॉजिटिव आएगा, tan भी पॉजिटिव आएगा। sec भी पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव है, ऐसा केवल पहले क्वाड्रेंट में होता है। पहला ही क्वाड्रेंट ऐसा है जहां sec भी पॉजिटिव हो, tan भी पॉजिटिव हो, इसलिए थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। बट इस सवाल में डाटा ऐसा सेट है कि भाई जोड़ के छोटी वैल्यू आ रही है, घटा के बड़ी वैल्यू आ रही है, तो यहां से sec थीटा का मान तो पॉजिटिव आएगा, भाई sec का मान तो पॉजिटिव आएगा बट tan का मान नेगेटिव आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, tan थीटा का मान नेगेटिव आएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ जाओ कि sec थीटा का मान पॉजिटिव आएगा, tan थीटा का मान नेगेटिव आएगा। अब बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें sec पॉजिटिव होता हो, tan नेगेटिव? पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, ये हुआ जी चौथा क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में sec तो पॉजिटिव होता है बट tan नेगेटिव होता है, तो थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा जो है मेरे दोस्तों वो चौथे चतुर्थांश में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लेकिन थीटा का मान 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है, ये लॉजिक है। थीटा का जो मान होगा वो चौथे क्वाड्रेंट में होगा। इस पे प्रीवियस में 2-3 सवाल ही आए हैं, ज्यादा नहीं आए, ठीक है ना। ज्यादा सवाल तो इजी आते हैं, लेकिन वो 2-3 सवाल 99% वाला एसएससी का गलत करके आता है कि टीचर भी नहीं पढ़ाते। जो टीचर इस टाइप को पढ़ा रहे हैं वो बस ये वाला सवाल करा के खत्म कर देंगे, जल्दी निपटाना है ना, ठीक है ना, खाना पूर्ति चल रही है बस बैचेस में। समझ में आया? लेकिन एक्चुअल में ये भी होता है, समझ में आया? क्लियर? भाई मैंने आपको पढ़ा है साइन पट कॉस का tan तिरछा। कॉस जो होता है, कॉस या तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कॉस, लेकिन पहले क्वाड्रेंट में थीटा का मान नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? तो भाई यानी कि चौथा क्वाड्रेंट होगा, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, कॉस ऑफ सेक, और tan नेगेटिव होता है, तो इस वजह से थीटा का मान मेरे प्यारे भी चौथे क्वाड्रेंट में होगा।
समझ में आया लाडली? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से क्वाड्रेंट पढ़ो। तो मेरे प्यारे में करना आपको भी यही है, यहां पर मेरे दोस्तों बस आपको जोड़ना ही है, करना आपको भी यही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहां से सेक की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बट 10 की सेक की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बट 10 की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों नेगेटिव आएगी। दैट्स व्हाई मेरे प्यारे में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गड़बड़ है कि जोड़ के बड़ी छोटी वैल्यू आ रही है और घटा के बड़ी वैल्यू आ रही है। समझ में आया? तो सेक का मान 37/12 है। सेक होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनियस बटा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 35, 12 35 37 मेरे दोस्तों ट्रिपलेट लगे यहां पर। sin थीटा आपसे पूछा है बच्चों, तो sin थीटा होगा लंब बटीकरण। तो परपेंडिकुलर है 35, हाइपोटेनियस है 37, लेकिन थीटा चौथे क्वाड्रेंट में। अब चौथे क्वाड्रेंट में केवल cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो sin थीटा का मान -35/37 आएगा। sin थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 35/37 होगी, ना कि 35/37। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? वेरी गुड यादविंदर। तो sin थीटा चौथे क्वाड्रेंट में होने की वजह से sin थीटा का मान -35/37 होगा। ठीक है जी? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, अब हमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो देखो मैं आपको समझाने में थोड़ा समय जरूर लूंगा, ठीक है जी, लेकिन मैं आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा। अब बताओ, बहुत सारे टीचर्स ने ये वाली बात पढ़ा के केवल छोड़ दिया। अब इस बात को बालक में तो इतनी बुद्धि है नहीं कि खुद से समझ पाए। इतना ज्ञान अगर बालकों में होता तो किताबों से ही ना पढ़ लेते। तो उनको समझाना पड़ता है, समझाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। पता कैसे चला? फोर्थ क्वाड्रेंट में कृष्णा जाके क्वाड्रेंट की क्लास देखो, उसमें समझाया है। समझाया नहीं आपको क्वाड्रेंट कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉसेक पॉजिटिव। अब पहला क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेक का मान तो पॉजिटिव आया, 10 का नेगेटिव। अब सेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, सेक थीटा की। अगर सेक थीटा का मान पॉजिटिव आया है तो पहला क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, चौथा होगा कि चौथे क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है बट 10 नेगेटिव होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यार इतना तुमको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाता हूं, पर तुम इतने बेकार बालक हो ना कि तुम पढ़ने को तैयार ही नहीं हो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। नितिन कह रहे सर पीएनजी क्यों नहीं डलवाते? नितिन मैं पीएनजी इसलिए डलवाता हूं कि स्टूडेंट एक नंबर का दुष्ट है, दुष्ट और मक्कार है। ये जो स्टूडेंट है ना, ये एक नंबर के दुष्ट और मक्कार है। मैं पीएनजी डलवाऊंगा तो ये क्लास देखेगा ही नहीं, ये क्लास देखेगा ही नहीं, राक्षस एक नंबर का। वो पीएनजी देखेगा और अरे क्यों क्लास पढ़नी, वो पीएनजी से देख लेंगे, फोटो से देख लेंगे, वो पढ़ेगा ही नहीं उससे। ज्यादा सुविधा दे दूंगा तो अपने आपको 30 मार्क मानने लगते हैं, इसलिए इतनी सुविधा देनी है केवल बच्चे को कि वो पढ़ना पड़े उसे। स्टूडेंट की नस को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं भी तुम्हारे दौर से गुजर चुका हूं ना। एक नंबर के मक्कार हो तुम, रूटे प्लस रूटे। पढ़ते नहीं हो, तुमको पढ़ने के लिए तुमको पढ़वाना पड़ता है, खुद से नहीं पढ़ते हो। ठीक है? रूटे प्लस रूटे माइनस रूटे, माइनस रूटे प्लस रूटे, माइनस रूटे डॉट 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 इनफाइनाइट। हो गया क्या? मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अपने नोट्स खुद बनाए, कि जो बालक अपने नोट्स खुद बनाता है ना, उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं होती। जो बालक अपने नोट्स खुद बनाता है, आप सारे कंसेप्ट का नोट्स खुद बनाओ, खुद अपनी कॉपी में लिखो अपने हाथ से, कि उसी से सबसे बड़ा रिवीजन होता है। आप कितना भी क्लास नोट्स खरीद लीजिए किसी टीचर का, आपको मैं इनकी क्या कितनी बढ़िया पीडीएफ बना के दे दूं, उस पीडीएफ से कभी तुम रिवीजन नहीं करने वाले, गारंटी है मेरी। लेकिन जो आप क्लास नोट्स सड़ा भुसा भी बनाओगे ना, सड़ा भुसा भी क्लास नोट्स, उससे आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब जो स्टूडेंट खुद से क्लास नोट्स बनाता ही नहीं है, मतलब जो क्लास नोट्स इसको बनाने नहीं है वो तो मक्कार है ही, और जो बना रहा है मैं उसको ये दे दूंगा तो वो भी नहीं बनाएगा, मैं नहीं होने दूंगा मक्कार किसी को। ठीक है? अब मेरे प्यारे भी ये सवाल आपके सामने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा रूट 21 प्लस रूट 21 माइनस रूट 21 प्लस रूट 21 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। बच्चों इस सवाल को करने के लिए आपको शर्ट्स का, मैं आपको जब शर्ट्स पढ़ाऊंगा ना घातांक करनी, तो उसमें चीज समझाऊंगा, उसके कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अल्टरनेट साइन का फॉर्मुला है। ये बच्चों अल्टरनेट साइन का फॉर्मुला है, यहां पर देखो रूट ए है, प्लस से शुरू है रूट ए, मेरे प्यारे रूट ए, फिर प्लस रूट ए, फिर माइनस रूट ए, फिर प्लस रूट ए, फिर माइनस रूट ए। तो इसका फॉर्मुला होता है, अभी क्यों होता है वो हम बाद में समझेंगे। इसका फॉर्मुला होता है रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2। जब मैं आपको घातांक करनी समझाऊंगा तो ये चीज होगी डिस्कस, अभी आपको पता होना चाहिए केवल रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2। या अल्टरनेट साइन है, केवल प्लस नहीं है, केवल माइनस नहीं, एक बार प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, फिर प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, बदल बदल के आ रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों अगर मैं यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर यहां पे ना a की जगह सर 21 है, तो अंडर रूट 4 गुणा 21 4a माइनस 3 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। तो 21 चौक 84, 84 में से 3 घटाएंगे 81, 81 का अंडर रूट 9, 9 में 1 जोड़ूंगा 10, 10/2 5। तो बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहां से 5 आ गया, रूट 4a माइनस 3 पर a की जगह आपको 21 रखना है। क्लियर है? तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 आ गया। आपसे साइन प्लस कॉस पूछा है, तो बच्चों अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 आ गया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? यहां से 1/5 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी हम समझ गए। अब प्यारे बच्चों आपसे देखो यहां इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे जोड़ के बड़ा आ रहा है, घटा के छोटा, जोड़ के 5 आ रहा है, घटा के 1/5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को ऐड करेंगे, सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा, ये 10 कट जाएगा। 5 में 1/5 जोड़ेंगे तो 26/5, 5 बचे 25 26, 2 से 26 13 बार कट गया, तो सेक थीटा का मान आ गया यहां से 13/5। अब सेक होता है हाइपोटेनस बटा बेस, तो हाइपोटेनस 13 है, ये 5 है, तो 12 आ जाएगा, हमेशा ट्रिपलेट बनेगा, 5 12 13 ट्रिपलेट बन गया ये। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, तो सवाल समाप्त। sin थीटा का मान लंब बटेकरण परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 12/13, cos थीटा का मान बेस बटे हाइपोटेनस 5/13। थीटा पहले क्वाड्रेंट में होगा, पॉजिटिव होंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं होगी, जोड़ के बड़ी वैल्यू आ रही है, घटा के छोटी, ऐसा ही होना चाहिए। तो 12 में 5 जोड़ूंगा 17/13 सवाल का आंसर है। कर पाओगे जी? इस साल में एक्चुअली एग्जामिनर ने 2 सवाल मिक्स कर दिए, एक शर्ट्स का सवाल बना दिया है और एक ट्रिग्नोमेट्री है। ये बताइएगा, करो बच्चों। 79 नंबर सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे, जो 79 है ना बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है? और एक स्पेशल सवाल है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, स्पेशल सवाल। जी मेरे प्यारे भाई, यदि sec थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, यदि sec थीटा बराबर x प्लस 1/4x है, sec थीटा बराबर, तो आपसे पूछा है रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, आपसे पूछा है। देखिएगा प्यारे भाई, सवाल में आपसे पूछा है रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा।
ये मैंने आपको पिछली शीट में एक्सप्लेन किया है कि जब भी ऐसा कुछ है आप इसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन। भाई नीचे 1 माइनस साइन है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर 1 प्लस साइन गुणा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट लेंगे 1 प्लस साइन अपॉन नीचे 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन cos स्क्वायर थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट cos आएगा, ये cos आ गया मेरे प्यारे भाई बराबर। अब एक को भाग देंगे cos से 1 बटे cos sec थीटा प्लस साइन को भाग देंगे cos से sin बटे cos tan थीटा। तो बच्चों ये आ गया sec थीटा प्लस tan थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर टन 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 ये आ गया। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं भाई इसी की वैल्यू जो है वो sec प्लस tan है। तो पहले आप इसको सिंपलीफाई करो। तो भाई इस सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा है, इस सवाल में आपसे sec थीटा प्लस tan थीटा पूछा है। इस सवाल में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इस सवाल में हमसे sec थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछा है और हमें sec थीटा की वैल्यू दी है x प्लस 1 बटे 4x। sec थीटा का मान x प्लस 1 बटे 4x दिया है, ठीक है जी बताइएगा। सवाल में sec थीटा की वैल्यू आपको दी है x प्लस 1 बटे 4x और आपसे sec प्लस tan x का मान पूछा है। जी बच्चों देखिए वैसे तो समझदार वाले को उन्होंने सवाल कर दिया, जो समझदार नहीं है थोड़े कमजोर है मैं उनको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सवाल में sec थीटा बराबर x प्लस 1 बटे 4x दिया है और आपसे sec प्लस tan पूछा है, तो मैंने मान लिया कि sec थीटा प्लस tan थीटा k है, मैंने इसको k मान लिया और आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए k का मान ही निकालना है। सवाल में आपको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, बस k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों sec प्लस tan k है तो जरा आप मुझे ये बताइएगा कि sec माइनस tan थीटा क्या होगा। sec माइनस tan क्या होगा, तो आपको सर 1 बटा k, सर जहां sec प्लस tan वहीं sec माइनस tan। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो tan tan कट जाएगा, ये क्या होगा k प्लस 1/k। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बराबर। अब sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा, 2 sec थीटा। sec थीटा का मतलब है x प्लस 1 बटे 4x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट आप मुझे बताइएगा यहां से k प्लस 1/k की वैल्यू क्या आ गई, k प्लस 1/k की वैल्यू क्या आ गई आप मुझे बताइएगा जरा। भाई 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2x, 2 के अंदर गुणा करेंगे 2x प्लस 2 की 1 बटे 4x में गुणा करेंगे 1/2x, तो k प्लस 1/k आ गया 2x प्लस 1/2x। आप बोलोगे हाँ जी सर। और आपको पता होना चाहिए यदि k प्लस 1/k का मान 2x प्लस 1/2x है तो k की जो वैल्यू है वो 2x भी हो सकती है और k की जो वैल्यू है वो 1/2x भी हो सकती है मेरे प्यारे भाई। k का मान 2x भी हो सकता है और k का मान 1/2x भी हो सकता है, दोनों ही k का मान हो सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। ये अलजेब्रा का एक बड़ा बेसिक कांसेप्ट है मेरे प्यारे। अलजेब्रा का कांसेप्ट है कि यदि कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे ना कि x प्लस 1/x बराबर c प्लस 1/c, कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे कि x प्लस 1/x बराबर c प्लस 1/c, तो यहां से x का मान मेरे प्यारे c भी हो सकता है और x का मान 1/c भी हो सकता है, दोनों ही x की वैल्यू होती है। आप कहोगे सर कैसे, भाई x की जगह c रखो c प्लस 1/c आएगा, x की जगह 1/c रखो 1/c प्लस 1/1/c, 1 को 1/c से भाग देंगे तो भी c प्लस 1/c ही आएगा। तो x का मान c भी हो सकता है 1/c भी हो सकता है। ये अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, ये अलजेब्रा में और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए मैंने कांसेप्ट लिख दिया है। यदि x प्लस 1/c प्लस 1/c है तो x का मान कंपेयर करके c भी हो सकता है और 1/c भी, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। ये भी ऐसी ही चीज है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे k प्लस 1/k 2x प्लस 1/2x है तो k का मान 2x भी हो सकता है और 1/2x भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबल है। बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जैसे भैया जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने आ गया कि x प्लस 1/x बराबर 26/5 ही आ गया मेरे दोस्तों। x प्लस 1/x की वैल्यू 26/5 है, तो हम आपसे पूछते हैं बताओ x की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल आ गया आपके सामने। तो 26/5 का मतलब क्या होता है, 26/5 को आप लिख सकते हो 5 प्लस 1/5, क्लियर है। तो यहां से x की वैल्यू 5 भी आ जाएगी और 1/5 भी आ जाएगी, क्योंकि 5 में 1/5 जोड़ोगे तो भी 26/5 आएगा, 1/5 में 5 जोड़ोगे तो भी 26/5 आएगा, ठीक है जी। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है मेरे दोस्तों। हमारे सॉल्यूशन ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले इस सवाल में आपने इसको कन्वर्ट किया sec प्लस 10। sec प्लस 10 आपसे पूछा है, उसको मैंने k मान लिया तो sec माइनस 10 1/k, दोनों को जोड़ा, मुझे 2 sec थीटा की वैल्यू दी हुई है, कंपेयर किया तो 1 सेकंड में आंसर आ गया k का मान 2x और 1/2x। बहुत प्यारा सवाल है। एक सवाल देखो ये इस तरीके का फायदा क्या है, अब मैं आपसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल सेम, ध्यान से सुनिएगा और आप जो है उसको वर्बली बता दोगे मुझे। 84 नंबर बनाओ, मुझे करना नहीं पड़ेगा, मुझे सवाल को करवाना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को जरा करके बताइए सवाल का क्या आंसर है। सेम ही कांसेप्ट का क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, जरूरत नहीं बबलू। यदि cosec थीटा बराबर 4x प्लस 1/16x, यदि cosec थीटा बराबर 4x प्लस 1/16x, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, करिएगा। आपको कांसेप्ट पता चल गया कि cosec प्लस cot k है, इसको k मान लेंगे तो cosec माइनस cot 1/k, दोनों को जोड़ूंगा तो k प्लस 1/k आएगा, 2 cosec थीटा, k प्लस 1/k आएगा 8x प्लस 1/8x, तो k का मान 8x भी हो सकता है और 1/8x भी हो सकता है। आप मेंटली कर ले इस सवाल को 1 सेकंड में। तो मेरा मकसद केवल आपको सवाल सिखाना नहीं है कि आप सवाल सीख रहे हो तो रटने वाली चीज होगी, मेरा मकसद आपको कांसेप्ट सिखाना है और मैं कांसेप्ट सिखाता हूं। आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर सवाल मेरे प्यारे भाई, जल्दी से करिएगा प्यारे बच्चों। सवाल 2019 के मेंस के पेपर का है, बड़ा प्यारा सवाल है, बनाएंगे जी। सवाल है यदि 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है तो आपसे पूछा सेक फाई का मान क्या होगा। देखिए सवाल में मेरे प्यारे भाई ये दिया है आपको 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो आपसे पूछा है सेक फाई की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई। देखिए सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, फाई की कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कंपेंडो डिविडेंडो योगांतर अनुपात समानुपात का नियम है। अगर x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर a बटे b है तो x से y का रेशियो, मैं आपसे अगर 1 से sin फाई का रेशियो पूछूं क्या आएगा, मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 1 बटे sin फाई क्या आएगा, जवाब दीजिएगा। अगर मैं आपसे 1 से sin फाई का रेशियो पूछ लूं, यदि x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई a बटा b है तो x से y का रेशियो, 1 से sin फाई का रेशियो क्या होगा, जवाब दीजिएगा। तो 1 से sin फाई का रेशियो 1 बटे sin फाई होगा प्यारे बच्चों p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर यही होगा। कंपेंडो डिविडेंडो मैंने आपको दूसरी शीट में करवाया है और 20 सवाल भी करवाए कम से कम उस पे। अब 1 बटे साइन क्या बन गया जी, 1 बटे साइन बन गया डायरेक्ट cosec फाई। तो मैं एक ही स्टेप में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था cosec फाई। जब भी कुछ ऐसा आएगा ना ऐसा तो हमेशा कंपेंडो डिविडेंडो लगेगा ही लगेगा, खत्म। cosec का मतलब होता है मेरे दोस्तों हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। sec पूछा तो बेस क्या आएगा मेरे दोस्तों, ट्रिपलेट बन गया। अभी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर तो ट्रिपलेट बन गया मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा 2pq a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप बोलोगे हां जी सही, तो ट्रिपलेट बन गया, ठीक है जी।
तो सेक फाई आपसे पूछा है, सवाल समाप्त हो गया। तो सेक का मतलब होता है मेरे दोस्तों कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को बेस से आप भाग दीजिएगा, बेस का मतलब 2p क्यू। ये सेक की वैल्यू आएगी। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी। आ गया। अब जैसे ये सवाल तो आ गया, हो सकता है आपके पेपर में साइन की जगह कॉस करके दे दे, ठीक है भाई, तो एक और सवाल बन जाएगा ऐसा ही, ठीक है ना भाई। ये तो आ गया है भाई, नीचे तो दो है ही, दो नीचे तो एक बटे दो है, चलो उसको अलग लिख लेते हैं, अलग अलग भाग कर दो। पी स्क्वायर को अगर पी क्यू से भाग देंगे तो एक पी कट जाएगा, पी बटे क्यू बचेगा। अब अगर क्यू स्क्वायर को पी क्यू से भाग देंगे तो एक क्यू कट जाएगा, क्यू स्क्वायर को क्यू से एक क्यू कट जाएगा, क्यू बटे पी बचेगा। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 81, ये बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। बिल्कुल विनय जी। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी है तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन का मान ज्ञात करें। बनाएंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? इस सवाल को आप खुद करने की कोशिश करो, बेसिक से, बेसिक से खुद करने की कोशिश करो। मैं नहीं बताऊंगा, बेसिक से हर बच्चे को सॉल्यूशन करना है कि सेक प्लस टेन थीटा पी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बटे पी है, दोनों को जोड़ो, दोनों घटाओ, अपने आप आंसर आएगा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी? बेसिक से आप जानते हैं कि सेक प्लस टेन पी दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक बटे पी, दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोनों को एक बार घटाएंगे, डिवाइड करके ये चीज आपको मिलेगी। भाई ये सवाल आपसे पूछा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऊपर नीचे पी से भाग दे दूं, ऊपर नीचे पी से भाग दे दूं आंसर भी हर में भी, तो इसका मतलब है पी प्लस एक बटा पी और पी माइनस एक बटा पी। ये मतलब आप बोलोगे हाँ सर मतलब तो यही है, ठीक है। यानी कि मुझे पी प्लस वन बाई पी और पी माइनस वन बाई पी निकालना है। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है कि भाई अगर सेक प्लस टेन थीटा पी है तो सेक माइनस टेन थीटा बच्चों क्या होगा? एक दूसरे को उल्टे होते हैं, वन बाई पी। अब पी प्लस वन बाई पी क्या आएगा बच्चों? इन दोनों को जोड़ लो भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो पी प्लस एक बटा पी दो सेक थीटा। अब पी माइनस वन बाई पी क्या आएगा? घटा दो, अरे भाई इसमें से घटाओगे तो पी माइनस एक बटा पी दो टेन थीटा। क्लियर है ना? अब दो से दो कट गया, सेक बटे टेन क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। उत्तर आ गया, एक ही स्टेप का, ये बेसिक है मेरे प्यारे भाई। आप यहाँ पे सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं अभी भाई, थीटा की कोई वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बताऊं भाई, थीटा को 0 या 90 तो हम रखेंगे नहीं, 0 90 पे ना मेरे ऑप्शन में प्रॉब्लम करते हैं, ये भी 90 पे 10 प्रॉब्लम करता है। 45 डिग्री पे रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, 45 डिग्री पे भी रूट में चला जाएगा, तो भैया ये 0 90 का चक्कर छोड़ो, रूट फूट आता है। तो सबसे आसान है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे आप ये ट्रिपलेट पुट कर लो 3 4 5, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट पुट कर लो। आप बोलोगे आंसर, इससे कैलकुलेशन कम होती है छोटे सवाल में, बड़े सवाल में तो ज्यादा हो जाती है, छोटे सवाल में कैलकुलेशन कम होती है। 3 4 5 पुट कर लो, थीटा की जगह ट्रिपलेट 3 4 5। तो सेक थीटा का मान होता है जी आपका हाइपोटेनस बटा बेस 5/3 प्लस टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, तो 5/3 प्लस 4/3 9/3 आ गया, यानी कि 3। तो पी का मान 3 आ गया। पी का मान क्या है? 3 आ गया। सवाल में पूछा पी की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। पी की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, तो 10/8 आ गया जी 5/4। अब 5/4 क्या है बच्चों? 5/4 है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब 5/4 कोसेक थीटा ही बनता है, ये आंसर है। ये हमने वैल्यू पुटिंग से कर लिया, ठीक है जी। प्लस 10 5 4 9 9/3 3 ही तो आएगा। यस फारूक, बिल्कुल सही, हमें ये भी हो जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया सवाल को करने के। अच्छा अब ये सवाल करके बताइएगा मेरे दोस्तों आप लास्ट 82 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। फिर टाइप को दोस्तों हम, अच्छा लास्ट नहीं है अभी, दो सवाल और है, करेगा जल्दी से, करिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद ये जो है टाइप समाप्त हो जाएगा। सवाल में दिया यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 7/2, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 7/2 है, यदि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 7/2 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा? मैं आपसे साइन थीटा की भी वैल्यू पूछूंगा बच्चों, मैं आपसे कॉस थीटा की भी वैल्यू पूछूंगा, मैं आपसे दोनों ही वैल्यू पूछूंगा, साइन की भी और कॉस की भी। अब मेरे प्यारे भी लॉजिकली सुनिएगा, कोसेक माइनस कॉट 7/2 है तो मेरे प्यारे भी यहां से कोसेक प्लस कॉट क्या आएगा, यहां से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 2/7 आएगा। अब इस सवाल में गड़बड़ है, यहां थीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे, कैसे नहीं है भैया? देखो कोसेक में से कॉट घटा के बड़ी वैल्यू आ रही है, 7/2 बड़ा होता है 2/7 से, और जोड़ के छोटी संख्या आ रही है। मेरे प्यारे भाई यहां पे घटा के तो मेरे प्यारे भाई बड़ी वैल्यू आ रही है, जोड़ के छोटी संख्या आ रही है। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा तो कोसेक का मान तो पॉजिटिव आएगा, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा कोसेक का मान तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो यहां से कॉट का मान नेगेटिव आएगा, अगर मैं घटाऊंगा तो। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब यहां से ये हुआ कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, पहला क्वाड्रेंट तो है नहीं, सब पॉजिटिव होना चाहिए, कॉट नेगेटिव है। कोसेक फिर किसमें पॉजिटिव होता है? कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बट कॉट नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। यानी कि जो हमारा थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थीटा जो है वो आपका वो द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कंसेप्ट एकदम क्लियर। अब मेरे दोस्तों तरीका तो वही है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए कि इन दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों को जोड़ोगे कोसेक प्लस कोसेक 2 कोसेक थीटा बराबर, अब 7/2 में 2/7 आप जोड़ेंगे तो 7 7 49 4 53/14 तो आएगा 53/14। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 बटे में आएगा तो 28 हो जाएगा, तो कोसेक थीटा आ गया जी 53/28। अब साइन थीटा क्या होता है? कोसेक का उल्टा। अभी कोसेक थीटा का 53/28 है तो साइन थीटा उल्टा होगा 28/53। ये बात समझ में आ गई? तो साइन थीटा की वैल्यू तो 28/53 होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर पूछ लेता एग्जामिनर? तो बच्चों कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया बच्चों, ट्रिपलेट याद है किसी को? 28 45 53 28 45 53 ट्रिपलेट है, कॉपी में देखो। यानी कि मेरे पर 45 आपका बेस बनेगा, 28 45 53 ट्रिपलेट बनता है तो बेस आपका 45 है। तो कॉस का जो मान होगा वो बेस बटे हाइपोटेनस होगा, बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि बेस 45 है, हाइपोटेनस 53 है। लेकिन बच्चों थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का 45/53 आएगा। ठीक है, 28 45 53, वेरी गुड लालू और सूरज, वेरी गुड।
मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों को कर पाएंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 83। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट कर दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगा इस सवाल को, बनाओ। हाँ, आंसर तो इसका बिना क्वाड्रेंट चेक करे आ गया, लेकिन cos थीटा पूछता तो आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा ना जी। करो जी, जल्दी करेंगे। डी ऑप्शन। वेरी गुड, सभी बच्चों ने सवाल को कर दिया, बहुत बढ़िया। मैं करके बताऊंगी, कर लोगे। दो चार गधा हमेशा रहते हैं जो कुछ नहीं करते। यार तुम कब करोगे भाई? हैं भाई साहब, इस सवाल में आपको दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3 + 2√2 है। तो यहां से कोसेक माइनस कॉट क्या आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आएगा। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि 1/3 + 2√2। अब इसका जब आप रेशनलाइजेशन करोगे, ऊपर नीचे 3 - 2√2 से गुणा करोगे, 3 - 2√2 से, तो नीचे 1 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2√2 का स्क्वायर 8 होता है, यानी कि 1/3 + 2√2 हो जाएगा 3 - 2√2। तो ये सवाल और इजी है बेटा, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना, कंपेयर देखो ऊपर नीचे एक जैसी संख्या लिखी हुई है, बस यहां देखो कोसेक थीटा की जगह 3 लिखा हुआ है, कॉट थीटा की जगह 2√2 लिखा हुआ है, बीच में प्लस है। कोसेक थीटा की जगह 3 लिखा हुआ है, कॉट थीटा की जगह 2√2 लिखा हुआ है, यानी कि कोसेक थीटा ही मेरे प्यारे भाई आपका यहां से 3 है। तो साइन थीटा होगा जी 1/3, कॉस थीटा होगा आपका जी 2√2/3 है ना। अगर हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर है तो बेस 2√2 होगा, 1 + 2√2/3 मेंटली कर लेंगे। आगे चलेंगे। सवाल 84 नंबर में आपने खुद ही बताया है मुझे करके, तो मुझे आप पे भैया विश्वास है भाई, गर्व है कि आप थोड़ा बहुत बुद्धि रखते हैं। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। 2 क्वेश्चन है मिसलेनियस, उसके बाद अगला टाइप आएगा। 2 क्वेश्चन है मिसलेनियस, फिर अगला टाइप। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई जी, करो इस सवाल का क्या आंसर है। 85 नंबर बनाइएगा। सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है, पता नहीं क्यों खास लगता है एग्जाम को ये। ठंड बढ़ गई भाई, हम जरा अपना एसी बंद कर देते हैं। बारिश पड़ रही है आपके इलाके में जी। यदि p बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा, p का वैल्यू sec माइनस tan है, q बराबर cosec प्लस cot, q का मान cosec प्लस cot है, तो p प्लस q इंटू p माइनस 1 का मान क्या होगा, ये बताइएगा जल्दी से करो भाई। एक तो रास्ता ये है कि p q की वैल्यू दी है तो इनको इज्जत के साथ यहां पे रख लो, फिर बेइज्जती के साथ कैलकुलेशन कर लो और उत्तर बता दो। तो दिस इज द बेसिक तरीका, p q की वैल्यू वहां रख लो। दूसरा कि इस सवाल के ऑप्शन को देखो, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं भी थीटा का कोई जिक्र नहीं है, तो अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख लो। आप यहां पे 3 4 5 ट्रिपलेट भी रख सकते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट अगर आपकी इच्छा करे तो, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी ठीक रहेगा, ट्रिपलेट ही रख ले क्या, आप बोलोगे हाँ सर ट्रिपलेट रख मारो, राइट सर ट्रिपलेट। भाई 0 90 तो रख नहीं सकते, 0 90 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 90 पे tan अनडिफाइन है, 0 पे cot, ये अड़ंगा लगाएंगे। तो हम यहाँ पे थीटा की जगह ई ट्रिपलेट पुट कर लेते हैं। 45 डिग्री भी रख के कर सकते हैं, जरूर नहीं कि आप 3 4 5 ही पुट करें। 45 डिग्री रख के भी सवाल हो जाएगा, 60 डिग्री रख के भी हो जाएगा, 75 डिग्री रख के भी हो जाएगा। 3 4 5 तो सेक का मतलब क्या है, सेक का मतलब है मेरे दोस्तों 5/4। tan का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस सॉरी 5/3। tan का मतलब मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बटा बेस 4/3, यानी कि आ गया 1/3। दिस इज कमिंग 1/3। क्यों का मान cosec थीटा जी 5/4, cot थीटा बेस बटे परपेंडिकुलर 3/4, cot थीटा का मान बेस बटे परपेंडिकुलर, तो 5 3 8 8/4 2 आ गया। तो q का मान 2 आ गया, p का मान 1/3 है प्लस q का मान 2 है। अब p -1 करेंगे, p का मान 1/3 है, 1/3 में से घटाएंगे तो माइनस का 2/3 आ गया। अभी 3 एलसीएम, ऊपर 1 - 4 -3 हो गया, -3/3 -1 आ गया। तो कैलकुलेशन करने पर माइनस 1 आया है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब कितना इजी आपने कर लिया। मुझे लगता है कि आप कर पाओगे बच्चों ऐसे सवालों को। सवाल हम लेंगे 86, उसके बाद अगला टाइप आएगा आपके सामने। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। अमित कहना ट्रिपलेट कब लगाते हैं, अमित ट्रिपलेट कभी भी लगा देते हैं, बस मेरे प्यारे में जहां 0 नहीं रख पा रहे, 90 नहीं रख पा रहे, 45 डिग्री का मन ना हो रखने का। 45 डिग्री पे कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा भी नहीं होगी, 45 डिग्री रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको ये लगे कि यार 45 डिग्री रखने से या 30 डिग्री रखने से 60 डिग्री रखने से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो उस केस में आप ट्रिपलेट लगा लिया करो 3 4 5। ऐसा नहीं कि आप वैल्यू पुटिंग अलग अलग करोगे तो आंसर अलग लगाएगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करो कोई भी आंसर सेम ही आएगा। आप थीटा की जगह 45 रखो, 30 रखो, 60 रखो, 3 4 5 ट्रिपलेट रखो, आप 5 12 13 का ट्रिपलेट लगाओ, आप 28 45 53 का लगाओ, आप 11 60 61 का लगाओ, आप कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हम वो चीज रखते हैं जहां मुझे लगता है कि यार यहां मेरी कैलकुलेशन कम होगी, वो पहले से आपको सोचना पड़ता है। हम 3 4 5 क्यों ट्रिपलेट पुट करते हैं, 5 12 13 क्यों नहीं करते भाई, 3 4 5 छोटे छोटे नंबर है, कैलकुलेशन कम होगी। 5 12 13 थोड़े बड़े बड़े हैं, वहां से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। आज मेरा सीआरपीएफ का एग्जाम था, 2 क्वेश्चन आए थे ट्रिगो से, बिल्कुल आए होंगे 2 सवाल। सेके -10a + 1 इंटू सेके -10a - 1 का मान क्या है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। क्या है इसका मान, कौन करेगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप इस साल में कोई भी वैल्यू पुट कर लो जो आपको पसंद आती है। अभी मैं इसमें 0 90 तो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 0 पुट कर सकता हूं मैं सवाल में a को 0 पुट करता हूं, क्योंकि sec 0 1 होता है, tan 0 0। अगर मैं a को 0 पुट करूंगा तो tan 0 0 हो गया, tan 0 0 हो गया, sec 0 1 1 + 1 2, sec 0 1 1 - 1 0, यानी कि सवाल की वैल्यू आ गई 0।
अगर मैं ए को 0 डिग्री पुट करूंगा तो कौन सा ऑप्शन 0 है भाई? ये ऑप्शन 1 हो गया है। ए को 0 पुट करूंगा, ये पूरा ऑप्शन 0 है, ये 0 है और ये आपका 2 है, तो दो ऑप्शन फंस गया। अगर मैं ए को 0 डिग्री पुट करता हूं तो मेरे सवाल की वैल्यू 0 हो रही है। अगर मैंने ए को 0 डिग्री पुट किया, क्लियर है, ए को 0 डिग्री पुट किया तो ये ऑप्शन 1 हो रहा है, ये ऑप्शन 2 हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी 0 बन रहा है, ये ऑप्शन भी 0 बन रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा। अब ये देखना कि कौन सा सही होगा। अभी सही आंसर आया नहीं है आपके पास, तो क्या करें प्यारे बच्चे? 0, अब दो ऑप्शन तो हट गए, उनको देखना ही नहीं है, क्लियर है। तो काम करते हैं, ए को 45 डिग्री पुट कर लेते हैं, ए बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री आप ए को पुट करोगे तो देखिए 10 45 1, ये 1 कट जाएगा, sec 45 रूट 2 इनटू sec 45 रूट 2 माइनस 10 45 1 और 1, ये आपका 2 आएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन बनेगा? ये ए 45 डिग्री रखेंगे तो ये ऑप्शन 2 बनेगा, ये आंसर है 2, और ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 2, sec 45 रूट 2 होता है तो 2 आएगा, 10 ए का मतलब 10 45 1, हाँ बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन एकदम ठीक बन रहा है, ये होता है खत्म। तो देखिए वैल्यू पुटिंग से मेरे प्यारे भाई हो गया, फॉर्मूला लगाकर भी इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले से कोई कैलकुलेशन बढ़ेगी। अब अगला टाइप आपके सामने है नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, इस कंसेप्ट में आपको 6 क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। 87 नंबर, बताओ बच्चों, कुछ देखा देखा सा लग रहा है? ये कंसेप्ट कुछ देखा देखा सा लग रहा है भाई? ये कंसेप्ट कुछ देखा देखा सा लग रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ऐसा तो पिछली शीट में भी हुआ था, यहां भी है। मैं बोलूंगा और क्या? मेरे प्यारे बच्चे कंसेप्ट समझते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा प्लान में। देखिए मेरे प्यारे भाई, यदि 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 a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c, यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c, ये आपको दिया है। यदि a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल टू c, तो आपसे पूछा है a sec और tan आपस में पलट जाएंगे, a tan थीटा। अब देखो यहां प्लस है तो प्लस ही पूछा जाएगा, a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर क्या? a tan थीटा प्लस b sec थीटा बराबर क्या? ये सवाल है। आपको पैटर्न समझ में आया मेरे प्यारे भाई? भाई अगर यहां प्लस है तो प्लस ही होगा, समझ में आया? a sec थीटा प्लस b tan थीटा आपको c दिया है, तो मेरे प्यारे भाई आपसे a tan थीटा प्लस b sec थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। यहां प्लस है स्टूडेंट तो प्लस ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? tan और sec को आपस में इंटरचेंज कर दिया, tan यहां गया sec यहां गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप इसको x मान लीजिए और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए। भाई हम रिश्ता ये जानते हैं मेरे प्यारे भाई, रिश्ता ये है, गोरा रिश्ता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कब आएगा? जब आप दोनों का, पहले आप दोनों का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद आप घटाओ, माइनस करेंगे। तो यहां पे दोनों इक्वेशन का आप स्क्वायर करिए फिर घटाएंगे। तो भाई a प्लस बी का स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं देखो शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि मैंने आपको जब पहले ऐसा ही कंसेप्ट समझाया तो डिटेल में लिख के बताया था, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा में से a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे, a स्क्वायर आएगा। भाई a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा में से a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो a स्क्वायर आएगा। अब b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा में से b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा घटाओगे, b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा में से b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा घटाओगे तो b स्क्वायर कॉमन, b स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, राइट साइड में स्क्वायर कर घटाओगे तो c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। तो ये मेरे प्यारे में बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम टन टनाटन टन हुआ है सही मामला। दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई यहां से बनेगा। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? हमने कुछ नहीं किया, दोनों का स्क्वायर करके घटाया, घटाने पर यही आएगा। a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे a स्क्वायर, लेकिन जब b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा में से b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस b स्क्वायर। और बराबर राइट साइड में देखो, यहां से 2ab sec थीटा tan थीटा, यहां से भी 2ab sec थीटा tan थीटा कट जाएगा, 2ab sec tan 2ab sec tan कट जाएगा, क्लियर है? तो बच्चों यहां से x स्क्वायर क्या आ गया? x स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर बराबर आएगा c स्क्वायर, c इधर आएगा c स्क्वायर प्लस b, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आएगा भैया। माइनस x स्क्वायर डालेंगे, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो x की जो वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये x की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, ये x का मान आएगा। समझ में आया? हाँ वो तो है ही अमित, क्लियर है? देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये अधूरी जानकारी है, केवल इतना सत्य नहीं है, अधूरी जानकारी है भाई। अगर सवाल में ये भी आता ना, अगर ये क्वेश्चन भी होता, यदि a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर c, a sec थीटा माइनस b tan थीटा बराबर c, तो a देखो साइन, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा मेरे प्यारे भाई। tan sec की पोजीशन बदल जाएगी, tan इधर आ जाएगा, sec उधर चला जाएगा, तो a tan थीटा माइनस b sec थीटा बराबर क्या? b sec थीटा बराबर क्या? अगर सवाल ये भी होता तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी सेम ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। या तो दोनों ही जगह प्लस होना चाहिए, दोनों ही जगह प्लस मेरे प्यारे भाई, या दोनों ही जगह माइनस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, तो दोनों ही जगह प्लस हो या दोनों ही जगह माइनस हो, क्लियर है? यहां से आप स्क्वायर करके घटाओगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर आप मेरे प्यारे भाई यहां पर स्क्वायर करके घटाओगे तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा भाई। a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा में से b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा घटाएंगे माइनस का b स्क्वायर। यहां से आएगा बच्चों माइनस का 2ab sec थीटा tan थीटा, यहां भी माइनस 2ab sec थीटा tan थीटा, घटाओगे तो कट जाएगा, बराबर c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो सेम ही रिजल्ट मेरे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, या तो दोनों जगह प्लस होना चाहिए या दोनों ही जगह माइनस होना चाहिए। जबकि मैंने जो आपको पहले बताया था साइन कॉस वाला, वहां एक जगह प्लस था एक जगह माइनस था, यहां ऐसा नहीं है। देखो दोनों ही चीजों में सेम रिजल्ट आएगा, या तो दोनों जगह प्लस होगा या माइनस होगा, sec tan की पोजीशन आपको बदलनी है, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें एक पैसे का डाउट नहीं है। हाँ ये एग्जांपल क्वेश्चन भी आता है। अब मेरे प्यारे भाई जो आइडेंटिटी ये मैंने आपको sec tan की करवाई है, सेम यही आइडेंटिटी cosec cot की भी है भाई। cosec cot थोड़ा ना पीछे रहते हैं, आप अच्छी तरीके जानते हो कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सेम जैसी आइडेंटिटी मैंने sec tan में लिखी है, सेम टू सेम डिट्टो आइडेंटिटी जो है मेरे प्यारे भाई वो cosec cot में की भी बनती है, cosec cot की भी बनती है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है, सब लोग इसको अपनी कॉपी में उतार लो अच्छे से।
जैसे सेक टेन का फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला कोसेक कॉट का भी है, वहां भी सेम ही होगा मेरे प्यारे भाई। दीक्षा कह रहे सर नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो क्या होगा? दीक्षा फिर कुछ नहीं होगा, सवाल ही पेपर में नहीं होगा, वो सवाल नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तो उस तरीके से करने के लिए आपको थीटा का मान पता करना पड़ेगा। थीटा थीटा का मान पता करने का कोई रास्ता सिंपल नहीं है। समझ में आया? या तो दोनों जगह प्लस देगा या दोनों जगह माइनस देगा, चलेगा। अब इसी पे बेस सवाल करेंगे। जैसे ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये तो एज इट इज सवाल है जो पूछ लिया आपसे, सवाल तो पूछ ले, फॉर्मूला पूछा गया पेपर में, और प्री के पेपर में पूछा गया है। यदि a sec a प्लस b tan a बराबर c है तो a tan a प्लस b sec a क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन। मैंने अभी आपको समझाया, प्लस माइनस स्क्वायर घटाना है तो प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगर आप पिछले सीट को ढंग से पढ़ लेते ना, पिछले सीट्स को, तो ये आपको ना और जल्दी समझ में आता। फिर मैं आपको नहीं समझाता, फिर आप मुझे समझाते। ये बताइएगा, यदि 5 sec थीटा माइनस 6 tan थीटा बराबर 7 है तो आपसे पूछा है 5 tan थीटा माइनस 6 sec थीटा बराबर क्या होगा? ये सवाल आपके सामने है, करो जल्दी से करेंगे सवाल का आंसर। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, sec tan है मेरे प्यारे भाई, अभी 5 sec थीटा माइनस 6 tan थीटा बराबर 7, देखो इंटरचेंज हो गया, tan उधर आ गया, sec उधर आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल आपको क्या करना है, अभी आपने इसको x मान लिया, मुझे x का मान निकालना है। तरीका क्या है? दोनों का स्क्वायर करके घटा दीजिए, दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर दोनों ही जगह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आएगा घटाने पर। दोनों का स्क्वायर करके आपको घटाना, ये आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 36 घटाएंगे 11, तो माइनस का 11 बराबर 49 माइनस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आएगा भी माइनस उधर 49 प्लस 11 60, प्लस माइनस आंसर में तो 60 का मतलब होता है 15 चौका 60, 60 मतलब 4 गुना 15, तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 15 का रूट 15, कोई प्लस माइनस आएगा, तो x के लिए प्लस माइनस 2 रूट 15 होगी, ये आंसर है। सी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है। दोनों का स्क्वायर करके आपको घटाना है। दोबारा क्या बताना भाई, इसमें इतना सारा कंसेप्ट बता तो दिया यार, इतना टाइम थोड़ना है, इतना टाइम नहीं है भैया। बहुत पहाड़ जैसा सिलेबस है, पहाड़ जैसा, और तुम समझ रहे हो किसी पहाड़ को खुरपी से लेके साफ करो, कभी साफ नहीं होने वाला पहाड़। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ देखा है? दिल्ली में कूड़े का पहाड़ देखा कभी? बताओ। अब सरकार कहेगी 4 आदमी लगा दो खुरपी से, कसरा से साफ करते रहेंगे उसे, खुरच खुरच के, पहाड़ साफ होगा? मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी, पहाड़ साफ नहीं होगा कभी। तुम ऐसी बात कर रहे हो, हमारे पास इतना समय नहीं है ना आपके पास है कि उस चीज को ही रगड़ते रहें। आगे बढ़ो भाई। यदि 29 sec थीटा माइनस 21 tan थीटा बराबर 20 है तो आपसे पूछा है 29 tan थीटा, जीसीबी लगा के फास्ट फास्ट काम करना होगा। 29 tan थीटा माइनस 21 sec थीटा बराबर क्या है? क्या करना भाई? ऐसे सवाल मैंने आपको सिखाया कि ऐसे सवाल में x माना है, या तो दोनों जगह प्लस हो गया, दोनों जगह माइनस हो गया, दोनों जगह माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। दोनों का स्क्वायर करके घटा दो, दोनों का स्क्वायर करके घटा दो, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोलो बात समझे कि नहीं? ये आएगा घटाने पर। आप जानते हैं 20 21 29 ट्रिपलेट होता है, 20 21 29 जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अब 29 स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? 20 का स्क्वायर। 29 स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर घटाएंगे तो 20 का स्क्वायर आएगा। अब इसको ट्रिपलेट याद है वही कर पाएगा। देखो 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कट गया, जब सब कुछ कट जाता है तो जीरो बचता है, केवल x स्क्वायर की वैल्यू जीरो है तो x का मान भी जीरो। तो इस सवाल का आंसर बच्चों जीरो आ गया। कितनी आसान बात थी आपके लिए। आगे चलेंगे, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 90, करो। यदि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेक थीटा प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टेन थीटा बराबर 9 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन थीटा प्लस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक थीटा बराबर 5, तो वैल्यू आपसे पूछा है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया? अब देखिएगा वही कंसेप्ट है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर c, तो आपसे a tan थीटा प्लस b sec थीटा 5 दिया है। अब देखो दोनों ही जगह प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो कंसेप्ट क्या है? दोनों ही जगह प्लस है तो दोनों का स्क्वायर करके घटाना है, दोनों का वर्ग करके घटाना है। अब यहां मेरे प्यारे क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बराबर राइट साइड में 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे ये बताओ कि ये क्या बन गया, बताइएगा। इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर घटाएंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे। बोलो आएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा, तो सही बोलो। a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab होता है, 4ab। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी, तो 9 प्लस 5 14 है, गुणा 9 माइनस 5 4। 81 में से जो 25 घटाएंगे तो 56 आएगा, 4 से 4 कट गया, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से 14 आ गई। आपसे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा है तो 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 14 42, 42 इसका आंसर है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 91, ये करो जी। यदि अब देखो ये लेटेस्ट सीरीज के पेपर का सवाल है, सीरीज के और एसएससी के सवाल हमेशा कॉपी होते हैं एक दूसरे में, हमेशा मींस के पेपर में खासकर। यदि p sec थीटा माइनस q tan थीटा बराबर 89 है तो पूछा p tan थीटा, अच्छा p tan थीटा माइनस q sec होगा मेरे दोस्त, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, p tan थीटा माइनस q sec होगा यहां पर। p sec थीटा माइनस q tan थीटा 89 है, p tan थीटा माइनस q sec थीटा 19 है, p माइनस q 5 है, तो p प्लस q ज्ञात करें। सवाल है भाई, अभी कंसेप्ट समझा, दोनों ही जगह माइनस है तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्वायर करके घटा देना है। स्क्वायर करके घटाओगे तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 89 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। सेम सवाल कोसेक कॉट में भी बन सकता है, यहां सेक 10 में है तो सेम सवाल कोसेक कॉट में भी बन सकता है। अब p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मतलब है बच्चे p माइनस q गुणा p प्लस q। अब 89 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर मतलब इसका मतलब b स्क्वायर प्लस b माइनस b। 89 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 108, और 89 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे? आपका 70 ये आएगा। अब p माइनस q की वैल्यू सवाल में 5 दिया तो p माइनस q की जगह हम 5 रख देते हैं, 5 से 70 चला जाएगा मेरे प्यारे 14 बार, तो p प्लस q आएगा मेरे दोस्त 108 की 14 में गुणा, तो पहले 100 की 14 में 1400 प्लस 14 112 1512, तो p प्लस q यहां से 1512 आ गया। ये उत्तर है, यूनिट मैच कर सकते हैं, 8 चौक 32 साइड में 2 आएगा, ये आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर, ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। यदि 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा बराबर 3 cosec थीटा है तो आपसे पूछा है
27 cot थीटा अपॉन 5 tan थीटा माइनस 4 sec थीटा की वैल्यू। ये बहुत ही स्पेशल सवाल है। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। जब तक ये पता नहीं चलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको 5 tan थीटा माइनस 4 sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। और भैया आप इसको क्या मान लीजिए, आप इसको x मान लीजिए कि माना ये x का मान आपको पता करना है। सवाल में आपको दिया है 5 sec थीटा माइनस 4 tan थीटा बराबर 3 cos sec थीटा, 5 tan थीटा माइनस 4 sec थीटा। इसको अपन x मान ले, दोनों ही जगह माइनस है, दोनों का स्क्वायर करके घटा दो। दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर राइट साइड में 3 cos sec थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 3 cos sec थीटा का स्क्वायर 9 cos sec स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर। ये होगा, ये होगा। अब मेरे दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे, 25 में 16 घटाएंगे 9, x स्क्वायर इधर आ गया। पहले बच्चों 9 उधर चला जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, 9 कॉमन ले लेंगे, 9 उधर चला गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट बचेगा cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 9 कॉमन ले लेंगे, 9 उधर चला जाएगा, 9 cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 कॉमन, तो ब्रैकेट में cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया cot स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट लेंगे भी 9 का अंडर रूट 3 cot स्क्वायर थीटा का cot थीटा, तो x की वैल्यू आ गई 3 cot थीटा। बोलोगे हां जी सर x का मान आ गया। अब सवाल में इसमें कुछ भी नहीं है, ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए भाई 27 cot थीटा, नीचे मैंने सॉल्व करके निकाला है इसकी वैल्यू 3 cot थीटा। तो cot से cot इसकी वैल्यू 3 cot थीटा है ना, cot से cot कट गया 27/3 यानी कि 9। तो सवाल का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है 9। बताइए कोई प्रॉब्लम? अरे बोल दो, कुछ तो बोल दो। तो ये जैसे है ऐसे सवाल आपको cos से cot में भी बन सकते हैं। इसी के साथ ये वैरायटी समाप्त होती है, शीट भी समाप्त। कल मैं आपको वैल्यू पुटिंग की शीट कराऊंगा। आज इतना ही, बाय।